हे गाइस, दिस इज पीट हैकर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज अपने चैनल के ऊपर मैं आपके साथ शुरू करने जा रहा हूं द केओस वॉर के मेगा इवेंट को। और सच कहूंगा कि ये इवेंट एक ऐसा इवेंट है जो कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है, जिसके बारे में लोग नहीं जानते। और जो कोई भी लोग जानते हैं वो इसकी डिटेल्स को नहीं जानते कि ये कितना ज़्यादा एक बड़ा इवेंट है जिसके ऊपर मार्वल कभी फोकस नहीं करता और ना ही कभी अपनी किसी फ्यूचर स्टोरी के अंदर इस इवेंट के बारे में बात करी। तो इस इवेंट को स्टार्ट करने से पहले आपको मुझे इस इवेंट के बारे में इंट्रोडक्शन देना होगा कि ये आखिरकार कहाँ सेटअप करता है हमारी टाइमलाइन के अंदर। इससे पहले कौन कौन से कॉमिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो लोग ये सारी की सारी बातें जानते हैं वो इस टाइम स्टैम्प पे जाके डायरेक्टली वीडियो को शुरू कर सकते हैं, लेकिन जो लोग नए आ रहे हैं वो प्लीज़ मुझे थोड़ी देर बर्दाश्त कर लीजिएगा। केओस वॉर जो कि तकरीबन हमारे पास 2011 के अंदर रिलीज़ किया गया था मार्वल की तरफ से, इसकी शुरुआत 2003-2005 के अंदर से ही शुरू हो चुकी थी, जहां पे हमारे पास एरीज गॉड ऑफ वॉर करके एक लिमिटेड सीरीज़ आई थी, जिसके अंदर हमने एरीज की एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके की कहानी देखी थी, जहां पे उसको विलन से एज अ एंटी हीरो और हीरो की तरफ लेकर आया गया था मार्वल कॉमिक्स के अंदर। तो एक तरह से मार्वल रीडर्स के बीच उसको दोबारा से रीलॉन्च किया गया था। और मैं सच कहूँगा कि वो एरीज गॉड ऑफ वॉर की सीरीज़ मेरी अब तक की सबसे ज़्यादा बेस्ट फेवरेट सीरीज़ में से एक है, जो कि मार्वल के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, जिसको मैंने कुछ टाइम पहले ही रीमेक करके दोबारा एक मूवी की फॉर्म में बनाया है, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस स्टोरी को चेकआउट करना ना भूलिएगा, क्योंकि उसका ही सारा का सारा कनेक्शन शुरू होगा हमारे केओस वॉर से। क्योंकि उस स्टोरी के अंदर हमारे पास एक विलन होता है जिसका नाम अमात्सु मिकाबोशी, जिसको केओस किंग के नाम से जाना जा रहा होता है, जो कि एक जापानीज गॉड ऑफ ईवल होता है। और वो ओलंपस के ऊपर अटैक करके इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि ज़्यूस को जान से मार डालता है। और उसके बाद से सारे के सारे ओलंपियन गॉड जो है वो छुपते फिर रहे थे। लेकिन कहानी हमारी तब बदलती है जब हमारे पास सीक्रेट इन्वेजन का इवेंट होता है। और उस टाइम पे बेसिकली हरकुलिस जो था उसकी एक ज़बरदस्त तरीके की सीरीज़ चल रही थी, जिसके अंदर वो और अमेडियस जो कि एक बहुत ही ज़्यादा जीनियस बच्चा है, उनका टीम अप था। और वो लोग यूनिवर्स के अंदर अपने तरीके से काम कर रहे थे। और जब सीक्रेट इन्वेजन के अंदर ये बात पता चली कि किस तरीके से स्क्रल्स ने अर्थ के ऊपर इन्वेजन कर दी है, तो हरकुलिस और अमेडियस जो को बेसिकली गॉड्स का पूरा ग्रुप चुनता है, ताकि वो जाके स्क्रल गॉड से मुकाबला कर सकें जो भी अर्थ के खिलाफ इन्वेजन में उनका साथ दे रहे हैं। और हम देखते हैं कि उसी पूरे के पूरे गॉड के ग्रुप के अंदर वहाँ पे वो अमात्सु मिकाबोशी को भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल गॉड होता है और स्क्रल के खिलाफ उनके काफ़ी अच्छे तरीके से काम आ सकता था। और हम देखते हैं कि जब हरकुलिस और बाकी सारे गॉड्स मिल के वहाँ पे जाते हैं और स्क्रल के गॉड्स को मार डालते हैं, तो वहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि अमात्सु मिकाबोशी उस बैटल के अंदर मर चुका है और हरकुलिस और बाकी सब लोग उसको पीछे छोड़ के वहाँ से आ जाते हैं। लेकिन दरअसल ये बात पता चलती है कि अमात्सु मिकाबोशी एक ज़बरदस्त तरीके का शेप शिफ्टर था, जिसने एक दूसरे गॉड का रूप ले लिया था और वो जिंदा था। और इसी तरह उसने पूरे के पूरे स्क्रल गॉड्स को ख़त्म करा और इसके बाद वो सारे के सारे एलियन पैंथियंस को एक एक करके ख़त्म कर रखा था। पैंथियंस कहते हैं ग्रुप ऑफ गॉड्स को। जिस तरह क्री के लोग हैं उनको वो भी किसी गॉड को मानते हैं, और उनके सारे के सारे गॉड्स को भी अमात्सु मिकाबोशी ने एक एक करके ख़त्म करना शुरू करा। लेकिन इस सब के बारे में अर्थ के ऊपर किसी को कुछ नहीं पता चल रहा था कि स्पेस के अंदर ये सारे के सारे कांड मिकाबोशी करता हुआ आ रहा है। और रही बात अर्थ की, तो वहाँ पे हमारा हरकुलिस जब वापसी लौट कर आता है तो वो अपनी एक ज़बरदस्त तरीके की मुश्किल में फंसता है, जहाँ उसकी माँ हेरा एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स बनाती है, जिसको वो नाम देती है कॉन्टिनम। और वो बेसिकली इस पूरी की पूरी यूनिवर्स को ख़त्म करके कॉन्टिनम के अंदर सारे के सारे लोगों को ले जाना चाहती थी, ताकि वहाँ पे वो सारे के सारे ग्रीक गॉड जो है वो सबके ऊपर रूल कर सकें, जिस तरह पहले अर्थ के ऊपर हुआ करता था। लेकिन इस पूरे के पूरे प्लान को फेल करने के लिए यहाँ पे हरकुलिस अपने सारे के सारे एवेंजर्स की साथ मदद लेता है और उसको आखिर में हरा देता है। लेकिन इन दी एंड हम देखते हैं कि हरकुलिस की बहन यानी अथीना जो होती है, वही हरकुलिस को धोखा देके उस कॉन्टिनम यूनिवर्स के अंदर बंद कर देती है, ताकि वो अमेडियस जो को नया प्रिंस ऑफ पावर बना सके। और इसी तरह अमेडियस जो के पास बहुत ज़्यादा ताकत आ चुकी थी और वो ओलंपस ग्रुप को चला रहा था, जो कि सारे के सारे ओलंपियन गॉड्स का हेड है। और इसी तरह हमने देखा कि रिसेंटली किस तरीके से अमेडियस जो इस बात से नहीं मानता है कि उसका दोस्त हरकुलिस जा चुका है, और वो दुनिया भर में 3 अलग अलग ज़बरदस्त पावरफुल आर्टिफैक्ट्स को जमा करके हरकुलिस को उस कॉन्टिनम से बाहर लेकर आता है। और वो जो पूरे के पूरे 3 आर्टिफैक्ट्स थे उनकी पावर्स इतनी ज़्यादा थी कि कोई भी इंसान उसको इस्तेमाल करके गॉड बन सकता है। लेकिन अमेडियस जो वो सारी की सारी पावर हरकुलिस को सौंप देता है, क्योंकि वो एक आम इंसान था और वो पावर उसके बस की नहीं थी। तो अब हमारी जो सारी की सारी केओस वॉर की स्टोरी शुरू होगी वो इसी के बाद से होगी, जहां अमात्सु मिकाबोशी स्पेस के अंदर ये कांड कर रहा है। हरकुलिस वापसी अपनी बहुत ही ज़्यादा गॉडली और अमेजिंग पावर्स के साथ लौट चुका है, और अब अर्थ के हीरोज़ को कुछ नहीं पता कि ये सब कुछ क्या चल रहा था। तो आई होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि केओस वॉर का बैकग्राउंड कितना ज़्यादा डीप है, जिसको मार्वल कभी छूता ही नहीं है। तो ये हमारे पास केओस वॉर की जो स्टोरी है वो 5 इश्यूज़ के अंदर है, जिनको मैं 5 एपिसोड्स के अंदर शेयर करूंगा। लेकिन इसके अलावा बीच में कुछ खास टाइम्स भी हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करना जरूर चाहूंगा। सो गाइस, चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। एंड इंट्रो को ज़्यादा ही लंबा हो गया, चलिए फौरन से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसी तरह हमारी कहानी की स्टार्ट बेसिकली कहीं और नहीं बल्कि द ड्रीम डायमेंशन से होती है, जो कि डोमेन है किसी और का नहीं बल्कि नाइटमेयर का, जो कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एंटिटी माना जाता है, जो कि लोगों के ड्रीम्स के ऊपर फीड करता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो यहाँ पे अपनी ड्रीम डायमेंशन के अंदर होता है और वहाँ से वो यही कहता है, वेल लगता है कि कभी कभार सपने सच हो ही जाते हैं।
अराउंड द ग्लोब में देख रहा हूँ कि किस तरीके से 6 लोगों को एक ही विजन नजर आ रहा है कि हरकुलिस लौट आया है। मॉडल्स को लग रहा था कि तुम मर चुके हो उस बैटल के अंदर जो कि तुमने मैड हेरा के खिलाफ लड़ी थी इस दुनिया को बचाने के लिए, लेकिन लगता है कि कोई तुम्हें वापसी इस दुनिया के अंदर ले ही आया। लेकिन तुम तो पहले से काफी इनहेंस्ड लग रहे हो, या ऐसा कहूँ कि इंसेन लग रहे हो। लायन ऑफ ओलंपस, अब लगता है कि तुम्हारा असली रंग दुनिया के सामने आ ही जाएगा और तुम इस दुनिया के सामने एक ऐसे नाइटमेयर बनकर आने वाले हो जिसको सिर्फ गॉड ही इंस्पायर कर सकते हैं। प्रिपेयर योर सेल्फ माई प्रिटीज, क्योंकि हरकुलिस अब वापसी लौट आया है और उसके पास गजब की शक्ति है जिसका इस्तेमाल करके मैं इस पूरे की पूरे ग्लोब के ऊपर एक ऐसा हॉरर फैलाऊंगा जिसको लोगों ने मिलीनिया के अंदर नहीं देखा होगा। लेकिन इससे पहले कि यहाँ पे नाइटमेयर सारी की सारी पावर्स का इस्तेमाल करके लोगों को सुला सके और उनके डर का फायदा उठा सके, वहीं से एक आवाज़ आती है, अपने ऊपर इतना घमंड करते हो लॉर्ड नाइटमेयर। आखिरकार ख्वाब तुम्हें कितना ही डरा सकते हैं जब तुम खड़े हो ट्रू वॉइड के साथ में। डार्कनेस एंट्रोपी, द नॉट बिफोर क्रिएशन, बी होल्ड किंग केओस। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली केओस किंग जो है वो सारे के सारे रेल्म्स को, सारे के सारे पैंथियंस को कॉन्क्योर करता हुआ अब सीधा ड्रीम डायमेंशन के अंदर पहुंचा है और यहाँ पे आके वो कुछ नहीं करता बल्कि सीधा सीधा यहाँ पे जो है नाइटमेयर का दिल उसके सीने से बाहर निकाल लेता है। और यही बात आपको बताने के लिए काफ़ी है कि केओस किंग कितना ज़्यादा पावरफुल है। और वहीं से नाइटमेयर बोलता है कि केओस किंग, तुमने फाइनली अपने मूव को चल लिया, लेकिन मुझे क्यों जान से मार रहे हो? प्रैक्टिकली हम दोनों तो भाई है ना। तुम डार्कनेस के ऊपर जीते हो और जो कुछ भी तुम्हारा प्लान है मैं उसके अंदर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तो अगर तुम मेरा हार्ट मुझे वापसी लौटा दो तो हम कुछ बात कर सकते हैं। लेकिन अमात्सुमी काबुशी बोलता है कि फूल, तुम तो सिर्फ एक ईविल हो और इस ईविल को फैलाने के लिए तुम्हें क्रिएशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर मुझे इस पूरे के पूरे क्रिएशन को मिटाना है और सब चीज़ों को नॉन एग्जिस्टेंस की तरफ ले जाना है तो उसके लिए सबसे पहले लॉर्ड नाइटमेयर का गिरना ही बेहतर होगा। और अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे अमात्सुमी काबुशी नाइटमेयर को एक ही झटके के अंदर ख़त्म कर देता है, जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल एक कॉस्मिक एंटिटी है जो कि मैं कंपैरिजन में बताना चाहूँ कि वो एक बार लिविंग ट्राइब्यूनल तक को अपने डर से डरा चुका है। और इसी तरह हम देखते हैं कि जैसे ही यहाँ पे नाइटमेयर की मौत होती है तो अर्थ के ऊपर होने वाले हीरोज़, जिसके अंदर हमारे पास जेरिको ड्रम यानी कि डॉक्टर वुडो जो कि इस वक्त मार्वल कॉमिक्स के अंदर सॉर्सरर सुप्रीम है, इसके अलावा एमा फ्रॉस्ट जो कि लोगों के दिमाग पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है, इसी के अलावा हमारे पास बॉब ग्रेसन AKA मार्वल बॉय जो कि एटलस फाउंडेशन से है, ये सारे के सारे लोग नाइटमेयर की मरने की प्रेजेंस को फील कर पाते हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको कि नाइटमेयर कोई छोटी बीइंग नहीं है। और इसी तरह न्यूयॉर्क सिटी के अंदर अगर हम शिफ्ट हो तो हम देखते हैं कि वहाँ अचानक एक ज़बरदस्त तरीके की रोशनी आती है और कोई और नहीं बल्कि हरकुलिस सामने आता है जो कि अपनी ज़बरदस्त तरीके की नई पावर्स के साथ है और यही कहता है, मेरे वर्ड्स जरा गौर से सुनो मोर्टल्स, फॉर आई एम हरकुलिस लॉर्ड ऑफ ओलंपस गॉड ऑफ हीरोज। मैं तुम्हारे पास एक वार्निंग लेकर आया हूँ तुम्हारे आने वाले डूम की। केओस किंग जो है वो बहुत जल्द आ रहा है, सारे के सारे असली हीरोज को जागना ही होगा एंड फेस द फर्स्ट एंड द फाइनल मेनेंस। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली न्यूयॉर्क सिटी के अंदर ज़बरदस्त तरीके से स्पाइडरमैन, मिस्टर फैंटास्टिक और सारे के सारे फैंटास्टिक फोर वो इन सारी की सारी चीज़ों को नोट करते हैं कि ये सब चल क्या रहा है। लेकिन वहीं से सारे के सारे लोग जमा होते हैं और कहते हैं कि ओ शट अप गॉड, हाँ सीरियसली मुझे तुम्हारी इस बात से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं। आजकल तुम में से किसी के पास भी सुपर पावर आ जाए तो वो अपनी पावर का जलवा दिखाने के लिए हमारे सामने आ जाता है और अपने आप को गॉड कहने लग जाता है। ये बताओ कि यहाँ की सफाई कौन करेगा जो कि तुमने यहाँ की तोड़फोड़ करी है। लेकिन हरकुलिस बोलता है कि वेट लिसन, द अगस्ट स्टार ऑफ द हेवन कम्स, द ग्रेटेस्ट थ्रेट द मल्टीवर्स हैज एवर सीन। तो वहीं से वो लोग कहते हैं कि बस भी करो यार, हर बार जब गैलेक्टस आता है तुम लोग इसी तरीके से बड़ा चढ़ा के बोलते हो लेकिन होता कुछ नहीं है। लेकिन हरकुलिस बोलता है कि तुम लोग समझ नहीं रहे। और इसी तरह हरकुलिस यहाँ पे ज़मीन के ऊपर सिर्फ अपना एक पैर रखता है तो उस पैर रखने की वजह से ज़मीन फट जाती है। तो ये पावर लेवल हरकुलिस का आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा है, जो तकरीबन उतना ही है जितना वर्ल्ड वॉर हल के टाइम पे हल की पावर्स थी कि उसके एक कदम रखने से ज़मीन फट रही थी। लेकिन वहीं से आवाज़ आती है कि ओके बिग गाय, दिस इज़ द अवेंजर्स शो नाउ। और हम देखते हैं कि आयरन मैन वहाँ पे आता है और उसके साथ बाकी की सारी सुपर हीरो कम्युनिटी भी अपनी एंट्री मारती है। और आयरन मैन बोलता है कि नाउ अगर तुम सच में हरकुलिस हो तो हम तुम्हारा वेलकम बैक करते हैं। हमें लगा था कि तुम मर चुके हो, विच एडमिटेडली हमारे प्रोफेशन के अंदर इतना ज़्यादा अनकॉमन नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर से ऐसी गज़ब की एनर्जी रीडिंग्स आ रही हैं जो कि मेरे ओल्ड पाल हरकुलिस के अंदर से कभी नहीं जनरेट हुई। तो इसलिए जब तक हम इस बात को वेरीफाई ना कर ले कि तुम सच में हरकुलिस हो या कोई और हो तो मैं तुम्हें यही कहूँगा कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। लेकिन इसी तरह हरकुलिस बोलता है कि तुम लोग मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे, और अगले पल उसके अंदर से एक और ज़बरदस्त तरीके की शॉकवेव निकलती है। लेकिन इससे पहले कि यहाँ पे सारे के सारे एवेंजर्स कुछ कर सके, वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि अमेडियस जो टेलीपोर्ट होकर आता है अपनी गर्लफ्रेंड डेफली गॉर्गन के साथ। अब ये कौन है इसके बारे में आप पास स्टोरीज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अमेडियस बोलता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको संभाल लेंगे। तो आयरन मैन बोलता है कि अमेडियस मुझे पता होना चाहिए था कि इसके अंदर तुम ही हो सकते हो। तो अमेडियस बोलता है कि किसी न किसी को तो होना ही था ना। तो आयरन मैन बोलता है कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। तो अमेडियस जो आगे बताता है कि तुम एवेंजर्स को लगा कि वो मर चुका है और तुम लोग वहाँ पे आके एक जाम टकराते हो, उसकी थोड़ी सी तारीफ करते हो, उसके बाद क्या जाके सो जाते हो। तो आयरन मैन बोलता है कि वैसे सच कहूँ तो मैंने अब शराब पीना छोड़ दी है,
लेकिन एमेडियस जो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं उसकी दूसरी तरफ एक रियल फैन बना। मैंने अपने पूरे के पूरे सोल को जो है रिस्क करा उन आर्टिफैक्ट्स को कलेक्ट करने के लिए जिनके पास इतनी ताकत थी जिसके जरिए मैं एक ओमनीपोटेंट गॉड बन सकूं। और उस पावर का इस्तेमाल करके मैं हरकुलिस को वापसी उस बबल यूनिवर्स से लेकर आया जो कि हेरा उसकी स्टेप मदर ने बनाई थी और उसको वहां पर निकाल दिया गया था। तो वहीं से आयरन मैन बोलता है ओके, लेकिन सच कहूँ बच्चे तो इस वक्त तो मुझे इतने ज़्यादा ओमनीपोटेंट नज़र नहीं आ रहे। तो एमेडियस बोलता है कि हाँ तुमने ठीक कहा, मैं ओमनीपोटेंट नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि वो पावर इतनी ज़्यादा थी कि वो किसी भी मोर्टल माइंड को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। तो इसलिए वो सारी की सारी पावर जो थी उसको मैंने चैनल करके हरकुलिस को लौटा दिया। तो मेरे ख्याल से अब हमें उसको बात करने देना चाहिए और उसकी बात को सुनना चाहिए कि वो क्या कहना चाहता है। या फिर तुम वाकई देखना चाहते हो कि जब एक गॉड एक्सप्लोड करता है तो क्या होता है। हे मैन, इट्स मी, बात करने की ज़रूरत नहीं, मैं एमेडियस हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे हरकुलिस की जो पावर्स है वो इतनी ज़्यादा अनस्टेबल है कि वो संभाल नहीं पा रहा। लेकिन एमेडियस उसको यही बोलता है कि तुम्हें फोकस करना होगा बड़ी, तुम्हें बात सुननी होगी। यू आर अ फ्रिकिंग सुपर गॉड नाउ। तुम्हारी छोटी सी छोटी हरकत एक पूरे के पूरे टाइटैनिक को डुबा सकती है। लेकिन ये सब ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना? मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम्हें मेरी बात सुनना होगा और तुम्हें बस यहाँ पे चिल रहना होगा। तो वहीं से लूक केज बोलता है कि बताओ स्टार्क, हम क्या करने वाले हैं? क्या हम तमाशा देखेंगे? तो आयरन मैन बोलता है कि नहीं, हम यहाँ खड़े रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो लूक बोलता है क्या तुम्हें इस बच्चे के ऊपर विश्वास है? तो आयरन मैन बोलता है कि नहीं, लेकिन हरकुलिस को जरूर है। और अगले पल हम देखते हैं कि एमेडियस जो यहाँ पे हरकुलिस को शांत कराता है और कहता है ओके, तुमने मेरे शोल्डर को नहीं तोड़ा हाथ रख के, मतलब कि तुम्हारी पावर्स नॉर्मल हो चुकी हैं। सो ये वेलकम बैक। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि वहाँ से अचानक एमेडियस जो एक टेलीपोर्टेशन ऑन करके वहाँ से उसको गायब कर देता है। तो वहीं से लूक केज बोलता है कि तुमने तो कहा था कि हम कुछ नहीं करने वाले। आयरन मैन बोलता है कि ये सब मैंने नहीं किया। और रही बात हरकुलिस की नई पावर्स की, तो मैं बस यही सोच रहा हूँ कि आखिरकार कौन है जो कि हरकुलिस को यहाँ से ले गया। और अगले पल हम यहाँ से कहीं और नहीं बल्कि काउंसिल ऑफ स्काई फादर्स के अंदर शिफ्ट होते हैं। अब मार्वल कॉमिक्स के अंदर होने वाला ये एक बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल ग्रुप है जो कि किसी और का नहीं बल्कि सारे के सारे पैंथियंस, जितने भी अलग अलग गॉड्स हैं, हिंदू गॉड, इजिप्शियन गॉड, ग्रीक गॉड, नॉर्स गॉड, इन सब की जो ऑल फादर्स हैं, इनकी ये एक तरह की मीटिंग होती है। और हम देखते हैं कि उन्होंने बेसिकली हरकुलिस को यहाँ पे टेलीपोर्ट करा है क्योंकि उन्होंने इस पावर को डिटेक्ट करा है कि एमेडियस जो ने एक ऐसी फॉरबिडन पावर का इस्तेमाल करके हरकुलिस को वापसी लेकर आया है जो कि किसी को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और इसलिए सारे के सारे जो स्काई फादर्स हैं वो इसके लिए उसको जज करने वाले हैं। लेकिन वहीं से हरकुलिस देखता और कहता है कि तुम सब ऑल फादर्स हो? हाँ, फाइनली अब मुझे जो है होल्ड बैक करने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसी तरह हम देखते हैं कि हरकुलिस यहाँ पे अपनी पूरी की पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सारे के सारे स्काई फादर्स के अंदर अकेला ही घुस जाता है और उनको पीटना शुरू करता है। और वहीं से वो गॉड्स कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो ब्रदर, इसको फौरन से मार गिराओ। लेकिन सारे के सारे गॉड्स भी यहाँ पे हरकुलिस के ऊपर अटैक कर रहे हो तो उसको उससे भी कुछ नहीं हो रहा होता। लेकिन हरकुलिस यहाँ पे यही बोलता है कि अगर तुम लोगों को थोड़ी बहुत भी परवाह होती तो तुम लोग वो कदम ज़रूर उठाते जो कि आज मैं उठाने जा रहा हूँ। मेरे पास आज जितनी शक्ति आ चुकी है कि मैं हर चीज़ को देख पा रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं हर चीज़ को रोक भी सकता हूँ। लेकिन तुम लोग सिर्फ फुलिश हो। तुम लोग अपनी पावर्स को अपने तक संभाल के रखते हो और अपने लिए इस्तेमाल करते हो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे इंसानों का भला हो या बुरा हो। लेकिन इसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं कि बाल्डर भी आता है जो कि इस वक्त स्काई फादर है सारे के सारे नॉर्स गॉड्स का, और कहता है कि अपने हाथ जरा संभाल के रखो मेरे दोस्त हरकुलिस और मेरी बात सुनने की कोशिश करो। लेकिन हरकुलिस पीछे पलट के उसको भी एक जोरदार पंच मारकर कहता है कि लेकिन आज तुम्हारे रेन को मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। और इसी तरह डेफनी और एमेडियस जो बैठ के सारा का सारा तमाशा देख रहे होते हैं। और डेफनी बोलती क्या तुम ठीक हो? तो एमेडियस बोलता है कि वो बिल्कुल अपने काबू से बाहर आ चुका है, ये इसका नेचुरल स्टेट है। तो डेफनी बोलती है कि यही तो उसका नेचुरल स्टेट है, हरकुलिस हमेशा से ऐसा ही है, क्या तुम इसको अभी भी नोटिस कर रहे हो? तो डेफनी यही बताने की कोशिश करती है कि बेसिकली तुमने जो उसको इतनी सारी की सारी पावर्स दी हैं उसने उसको थोड़ी टाइम के लिए बदल के रख दिया है, उसका माइंड इन पावर्स को बियर नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर वो सारा का सारा थ्रेट सच में है जिसके बारे में हरकुलिस बात कर रहा है तो मेरे ख्याल से हमें उसकी बात सुननी चाहिए और इस पूरी की पूरी पावर अपग्रेड को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो एमेडियस बोलता है कि ओके, अब मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि अमेज़न के अंदर शायद इसी तरह आई लव यू बोलते हैं। तो दरअसल अमात्सु मिकागोशी जो कुछ भी कर रहा है स्पेस के अंदर, नाइटमेयर को मार रहा है, इसके बारे में इन स्काई फादर्स तक को अभी तक नहीं पता चला। इसके बारे में पता चला तो सिर्फ हरकुलिस को चला क्योंकि उसके पास बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त पावर्स आ चुकी है और वो हर चीज़ को समझ सकता है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ हरकुलिस के ऊपर आके एक जोरदार बिजली का झटका गिरता है और म्योनियर आके उसके सर पर टकराता है। और वहीं से आवाज़ आती है कि बस बहुत हो चुका है। और हम देखते हैं कि कोई और नहीं बल्कि थॉर अपनी एंट्री मारता है। तो एमेडियस बोलता है कि थॉर आखिरकार तुम्हें इतनी देर कहाँ लग गई थी? तो थॉर बोलता है कि शट अप बच्चे। तो हरकुलिस बोलता है कि तुम भी ओडिनसन, तुम भी उनके साथ खड़े होगे? तो थॉर बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा होऊंगा लायन ऑफ ओलंपस, यहाँ तक कि तुम्हें इस दुनिया के अंदर लाने के लिए भी मैंने ही एमेडियस की मदद करी थी। लेकिन अगर तुम हमें लीड करना चाहते हो, अपनी बात को मनवाना चाहते हो तो तुम्हें पहले अपने आप को कंट्रोल करना सीखना होगा। तो अगले पल हरकुलिस बोलता है कि फाइन, अगर ऐसा है तो ऐसा ही ठीक। हीरोज ऑफ अर्थ, अपनी आंखें खोलो और अपने असली रंग मुझे दिखाओ।
और इसी तरह हरकुलिस उड़ता हुआ सीधा स्पेस के अंदर जाता है। लेकिन इसी तरह अगर हम वकांडा के अंदर शिफ्ट हो तो वहाँ पे श्यूरी रिपोर्ट कर रही होती है एवेंजर्स को कि किस तरीके से यहाँ एक अजीबोगरीब सिचुएशन आ चुकी है, जहाँ पे लोग अचानक जो है मधुशी में जा चुके हैं और वो अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। और इसी तरह एवेंजर्स टावर के अंदर भी यही रिपोर्ट्स आ रही होती है कि अराउंड द ग्लोब सारे के सारे लोग अचानक एक तरह से सो गए हैं और वो अपने काबू से बाहर होकर हरकतें कर रहे हैं। तो वहीं से स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि तुम लोग मुझे इस बारे में कोई ना कोई सोल्यूशन देना शुरू करो लोगों, हमें सबको रोकना ही होगा। तो ब्रदर वुडो कहते हैं कि इसके अंदर से मुझे नाइटमेयर की बदबू आ रही है, लॉर्ड ऑफ द ड्रीम डायमेंशन। लेकिन आयो फागामोटो भी उसके प्रेजेंस को जो एक महसूस नहीं कर पा रही कि वो कहाँ है। मेरे ख्याल से शायद ये वही थ्रेड है जिसके बारे में हरकुलिस हमें वार्न करने की कोशिश कर रहा था। तो वहीं से हॉकाई बोलता है वेट, तो क्या तुम्हें वाकई लगता है कि अब हमें अपनी जान को बचाने के लिए हरकुलिस के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा? इसका मतलब कि हमारे तो बहुत बुरी तरीके से लग चुके हैं। और इसी तरह ओटोपिया के ऊपर भी यही सब कुछ चल रहा होता है। वहीं से एंजल में ये कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे हरकुलिस पे विश्वास नहीं है स्कॉट, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अक्सर वो जो चीज़ें कहता है वो सच नहीं होती हैं। और इसी तरह एटलस फाउंडेशन के अंदर भी सब इसी तरह से चीज़ें चल रही होती है। बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर भी लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हो रहा है तो क्या हो रहा है। और हरकुलिस बेसिकली अर्थ के ऊपर खड़े होकर इन सारी की सारी चीज़ों को एक ही मूवमेंट के अंदर देख रहा है, यानी कि वो ओमनीपोटेंट के साथ साथ एक ओमनीसियन बीइंग बन चुका है। और अगले पल हरकुलिस सिर्फ एक ताली बजाता है जिससे सेंट्रल पार्क के अंदर सारे के सारे सुपर हीरोज, जिसके अंदर अवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर और बाकी कोई भी सुपर हीरो कम्युनिटी से लोग हैं, वो सब यहाँ आके पहुंच चुके हैं। और आवाज़ आती है कि तुम लोग अपने आप को हीरोज बुलाते हो, तो आज तुम्हें इस नाम को कमाना होगा और अब तुम्हें मेरी इस बात को सुनना होगा ताकि तुम जान सको कि हमारा दुश्मन कौन है। जापानीज ने उसको नाम दिया है अमात्सु मिकाबोशी, लॉर्ड ऑफ डार्कनेस एंड केओस, लेकिन वो एक गॉड से कहीं ज़्यादा कुछ अब बन चुका है। इंडीड वो इस पूरी की पूरी यूनिवर्स से पहले होने वाली एक बीइंग था जो कि जब कुछ नहीं था तब वो पाया जाता था, और अब वो बेसिकली इस पूरी की पूरी यूनिवर्स को उसी कंडीशन के अंदर वापसी बदल देना चाहता है कि इसके अंदर कुछ भी ना हो सिवाय केओस के। उसने माउंट ओलंपस को डिस्ट्रॉय कर दिया, मेरे फादर ज़्यूस हिमसेल्फ को उसने जान से मार गिराया। उसके बाद उसने उन सारे के सारे स्लेव गॉड्स को मार डाला जो कि हमने स्क्रल्स के गॉड्स के दरमियान जाके बनाए थे। और जब उसने उन सारे के सारे गॉड्स को मार दिया तो उसके बाद वो पूरी की पूरी क्रिएशन की तरफ बढ़ गया, और जो एलियन पैंथियन उसके रास्ते में आते रहे वो उनको मार काट के अपनी पूरी की पूरी आर्मीज के अंदर जमा करता हुआ आ रहा है। यहाँ पे उसका गोल सिर्फ किसी प्लेनेट या किसी रेस को खत्म करना नहीं, बल्कि डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द रियलिटी है। पीस बाय पीस वो इस पूरी की पूरी रियलिटी से सब कुछ खत्म करने वाला है, जब तक कि इस यूनिवर्स के अंदर सिर्फ अकेला वो ना बच जाए। मैं जानता हूँ कि तुम में से बहुत सारे लोग मेरी बातें सुन के हंस रहे होंगे और मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब ये सब मैं बहुत ज़्यादा पीछे छोड़कर आ चुका हूँ। मैं पहले जैसे हुआ करता था वो अब बिल्कुल वैसा भी नहीं हूँ। तो इसलिए मेरे दोस्तों मेरी बात ज़रा गौर से सुनो और अपनी आंखें खोल के देखो। मैंने तुम सबको चूज़ किया है क्योंकि इतना ज़्यादा इन्फिनिटली स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी मुझे तुम लोगों की ज़रूरत है। मुझे जो है गॉड्स ने जन्म दिया, लेकिन उसके बावजूद मैं चला फिरा जो हूँ मोर्टल्स के बीच कहीं हज़ारों सालों के लिए। और अब मैं तुम लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को इस इम्पॉसिबल फाइट के अंदर एक साथ मिल के खड़ा होना होगा ताकि हम इस पूरे के पूरे अपोकलिप्स को वापसी लौटा सकें। और वहीं से डैफनी बोलती है कि ये स्पीच तुमने इसको लिख के दी थी ना? तो मैडिस बोलता है कि ना, ये तो प्योर हर्क है, ये तो उसके रग रग के अंदर बसा है। और अगले पल हरकुलिस बोलता है अब मेरे हीरोज हमें लड़ाई के लिए तैयार होना ही होगा। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ स्पेस के अंदर से वो हरकुलिस एक पोर्टल खोलता है जहाँ पे अमात्सु मिकाबोशी उसकी फोर्सेस नजर आ रही होती हैं। और वहीं अर्थ के ऊपर हम देखें तो अचानक सारे के सारे हीरोज वो लेविटेट करके उड़ना शुरू हो चुके हैं। और वहीं से स्पाइडरमैन और वुल्वरीन बोलते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। तो हरकुलिस बताता है कि मैंने अपनी पावर्स का छोटा सा फ्रैक्शन जो है तुम लोगों को ग्रांट किया है ताकि तुम लोग इसके जरिए उड़ सको और थोड़े बहुत मजबूत बन सको, ताकि हम सब मिलकर उस ओब्लिवियन को घूर सकें और उसको जाके मात दे सकें। और इसी तरह हम देखते हैं कि हरकुलिस वहाँ पे सारे के सारे अर्थ के हीरोज को लेके उड़ता हुआ वहाँ पे मिकाबोशी की तरफ जा रहा होता है। और इसी तरह हरकुलिस बोलता है दोस्तों इस पोर्टल के जरिए। तो पीटर बोलता है कि आखिरकार हम लोग जा कहाँ रहे हैं? तो हरकुलिस बताता है कि हम नाइटमेयर के रियल्म के अंदर जा रहे हैं क्योंकि मैं सेंस कर रहा हूँ कि केओस किंग ने पहला अटैक वहीं पे किया है। तो स्पाइडर बोलता है कि अच्छा तभी मैं कहूँ कि ये नाइटमेयरिश मिनियंस क्यों हमारे सामने आ रहे हैं। और इस तरह वहाँ पे नाइटमेयर के कुछ मॉन्स्टर जो है वो आगे गिर रहे होते हैं इस रियल्म के पोर्टल से, और वहाँ पे सारे के सारे हीरोज उनको यहाँ से वहाँ फेंक रहे होते हैं। और वहीं से द थिंग बोलता है कि जरा इनकी तरफ देखो तो सही, ये इतने टफ नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं। तो वहीं से थॉर बोलता है क्योंकि सच कहूँ तो वो शायद लड़ने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि वो किसी से भागने की कोशिश कर रहे हैं। और अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली केओस किंग ऑलरेडी उस रेलम के अंदर पहुंच चुका है, और वहां से सारे के सारे नाइटमेयर के जो लोग हैं, सारे के सारे मॉन्स्टर्स हैं, वो उसकी रेलम से भाग रहे हैं। और वहीं से हरकुलिस आता और कहता है कि क्या तुमने हमारे कदमों की आवाज़ को सुना केओस किंग? द चैंपियंस ऑफ अर्थ तुम्हारे लिए आए हैं, तो इसलिए हमसे डरो। लेकिन इसी तरह जब हरकुलिस और थॉर वहाँ पे लीड करते हुए सीधा अंदर की तरफ घुसते हैं तो वो देखते हैं कि बेसिकली नाइटमेयर की यहाँ पे लाश पड़ी है। और ये देख के हरकुलिस और थॉर एकदम चौंक जाते हैं कि आखिरकार उसने ड्रीम डायमेंशन के अंदर जाके नाइटमेयर को स्ले कर दिया। ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि ये इसकी अपनी डोमेन है और इसके अंदर नाइटमेयर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वहीं से थॉर बोलता है कि ओडिन्स बियर्ड,
आखिरकार ये किस किस्म की मैडनेस है। लेकिन वहीं से हरकुलिस पीछे पलटकर कहता है कि जरा एक मिनट, हीरोज ऑफ वर्ड जरा संभल के। लेकिन जब हरकुलिस और वहीं से थॉर पीछे पलट के देखते हैं, अब आखिरकार ये किस किस्म की मैडनेस है, तो थॉर बोलता है कि किंग केओस, उसके अलावा ये और कौन हो सकता है मेरे भाई थॉर। उसने नाइटमेयर की रेलम को कॉन्क्योर करके उसने सारी की सारी पावर ऑफ नाइटमेयर को क्लेम कर लिया है और उसको इस्तेमाल करके उसने हर एक मोर्टल माइंड को डिस्ट्रॉय कर दिया जिसको भी वो छू सकता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली हरकुलिस और थॉर के पीछे आने वाले सारे की सारी सुपर हीरो कम्युनिटी वो सब एकदम जो है एक तरह की नींद के अंदर जा चुकी है, वो बेहोश हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पे सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पे केओस किंग ने बहुत होशियारी से काम लिया। वो जानता था कि अगर वो अर्थ के ऊपर ऐसी जाएगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग्स मौजूद हैं जो उसको रोक सकते हैं। तो इसलिए वो पहले नाइटमेयर के रेलम के अंदर जाके नाइटमेयर को हराता है, उसकी पावर्स को छीनता है और नाइटमेयर की पावर का इस्तेमाल करके जितनी भी मोर्टल्स हैं यानी कि इंसान, उनको उस पावर के जरिए सुला देता है। तो इसका मतलब साफ है कि अमात्सु मिकाबोशी ने इस पूरी की पूरी फाइट को अपने लिए बहुत ही ज़्यादा आसान बना लिया है। टू बी कंटिन्यूड।